जब भी हम स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं और जब भी हमें किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना होता है तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा रिलायबल डेटा होना इम्पॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूँ रिलायबल डेटा की, तो यहाँ पे आपके पास इन टर्म्स ऑफ नंबर बहुत अच्छा डेटा होना चाहिए और कंपनी बिजनेस क्या करती है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन अब दोस्तों, जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट पढ़ना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट एक ऐसा डेटा है जो कि बहुत रिलायबल है। लेकिन होता क्या है कि एनुअल रिपोर्ट बहुत लंबी होती है, कभी कभी एनुअल रिपोर्ट 350 से 400 पेज की भी हो सकती है। तो इतना ज्यादा डेटा बहुत ही कम लोग पढ़ पाएंगे और आज के टाइम पे टाइम भी बहुत कम रहता है लोगों के पास, तो इतना डेटा पढ़ना पॉसिबल नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो इसीलिए दोस्तों, हमें कुछ वेबसाइट्स पे रिलाई होना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, और इसी वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाया है टॉप 3 वेबसाइट्स के ऊपर, जिस पे आप जाकर अपना पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक्स के बारे में। और ये जो वेबसाइट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इनका डेटा बहुत रिलायबल है। यहाँ पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए क्वांटिटेटिव डेटा भी मिलेगा और उसके साथ ही साथ में आपको क्वालिटेटिव डेटा भी मिलेगा, यानी कि कंपनी करती कैसा बिजनेस है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट नंबर की वेबसाइट को देखते हैं। अब दोस्तों, जो सबसे पहली वेबसाइट है उसका नाम है तिजोरी.com। अब तिजोरी.com मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही शानदार है, बिल्कुल एड फ्री इंटरफेस है। और यहाँ पे अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सर्च करके कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो बस मैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप करूंगा और आप देख सकते हैं कि ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मेरे सामने खुल के आ गई है। जैसे कि मार्केट कैप क्या है कंपनी का, पी रेशो क्या है, शेयर प्राइस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी वेबसाइट्स में मिल जाती है। लेकिन जो खास बात हमें यहाँ देखने की है वो ये है कि इनका जो डेटा प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही औसम है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस कंपनी की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बता दिया है तिजोरी फाइनेंस ने कि मार्केट शेयर जो है 55% है अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, और 29% जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है इनका मार्केट शेयर, 35% मोबाइल से आता है इनका। अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू मिक्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया पाई चार्ट इन लोगों ने दे के रखा है, जिससे आप इनके रेवेन्यू मॉडल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने लोकेशन वाइज ब्रेकअप भी दे के रखा है। अब लोकेशन वाइज ब्रेकअप को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कोई कंपनी इंडिया के बाहर माल बेचती है तो वो पैसे यूरोज या यूएस डॉलर्स में रिसीव करती है। और दोस्तों, यूएस डॉलर टू आईएनआर के फ्लक्चुएशंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंपनी के अर्निंग्स पे हो सकता है। अगर रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के सामने तो इसका इम्पैक्ट उन कंपनीज के ऊपर बहुत ही फेवरेबल होगा जहां पे कंपनीज एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करती हो। तो हमें लोकेशन वाइज ब्रेकअप का भी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये लोग प्रोडक्ट ब्रेकअप दे रहे हैं जो कि बहुत ही औसम है दोस्तों, और मेरे ख्याल से ये इस वेबसाइट की यूएसपी है। बाकी यहाँ पे आप फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं कंपनी के, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं। एक ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहें तो यहाँ बहुत इजीली आप कर सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही में अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे डिस्कशन एंड एनालिसिस करके इनका एक सेक्शन है जहाँ पे ये कंपनीज को कैसे एनालाइज किया जाता है उसके बारे में भी इन्होंने कुछ डेटा दे के रखा है। और अगर हम इसके कोर फीचर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी के ऑपरेशनल मैट्रिक्स पता करना यहाँ पे बहुत इजी है। इसके अलावा इसके पास बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये सोर्सेस भी बता देते हैं। यहाँ पे हमने जब रेवेन्यू मिक्स देखा था तो मिक्स का जो सोर्स है वो भी ये लोग बता देते हैं। एनुअल रिपोर्ट से ये लोग डायरेक्टली डेटा उठाते हैं। यहाँ पे आप सेक्टोरल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी उठाना चाहते हैं, पावर सेक्टर की कंपनी उठाना चाहते हैं, तो उसका आप एनालिसिस बहुत इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे TJI करके इनके इंडेक्सेस इन्होंने खुद बना के रखे हैं, तो उससे भी आपको एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो ये वेबसाइट मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैक्रो इंडिकेटर्स भी इन्होंने दे के रखे हैं, तो अगर कोई आदमी इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है और वो ये डेटा पढ़ता है तो उसको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंडियन मार्केट्स की। और अगर आप भी पढ़ेंगे एज एन इंडियन इस डेटा को तो आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। अब अगर मैं अपनी सेकंड नंबर की वेबसाइट की बात करूं तो उसका नाम है Frino.in।
अब दोस्तों Screener.in की सबसे बड़ी एक खासियत है इसका कस्टमाइजेशन। अब यहाँ पे जैसे मैंने ICICI बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा के रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास काफी ज्यादा रेशियोज खुल के आ गए हैं, जैसे कि मार्केट कैप क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। और ये जो रेशियोज मैंने यहाँ पे लगा के रखे हैं, इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ दोस्तों। जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट बताई थी तिजोरी फाइनेंस, वो बिल्कुल फ्री थी और उसका भी एक पेड वर्जन आने वाला है। वैसे ही Screener.in भी एक फ्री वेबसाइट है, इसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रीमियम फीचर्स लेने के लिए आपको इनका एक पेड वर्जन लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन बहुत इजी है, जैसा मैंने आपको बताया। और अगर आप किसी भी स्टॉक को बहुत डीप में एनालाइज करना चाहते हैं तो उसके फाइनेंशियल डेटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये लोग दिखा देते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एज यूजुअल दिखा देते हैं पिछले 10 सालों का। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसको भी बहुत इजीली ये लोग शो कर देते हैं। बाकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियोज, बहुत सारी चीजें हैं इनके भी पास। लेकिन जो खास चीज मुझे लगती है दोस्तों वो ये है इनका डॉक्यूमेंट सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई रहती है किसी भी स्टॉक के बारे में, उसको बहुत ही क्लियर फॉर्मेट में इन्होंने डिस्क्राइब करके रखा है। एनुअल रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जो सबसे खास चीज दोस्तों मुझे लगी वो है क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स। अब ये चीजें खास इसलिए हैं क्योंकि अगर हम कोई भी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्योंकि यूजुअली 3 से 4 पेज की होती है ऑन एन एवरेज, और अगर आप ये 3 से 4 पेज की क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में बहुत डीप में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आजकल हम बहुत सारी वेबसाइट्स देख रहे हैं जहाँ पे फाइनेंशियल डेटा बहुत ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की ही बात होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नंबर्स की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और हमें कभी कभी बिजनेस का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप ये क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपका जो नॉलेज है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ऐसी ये रेटिंग रिपोर्ट्स होती हैं। यहाँ पे क्रिसिल की एक रेटिंग रिपोर्ट है जो मैंने खोल ली है। अब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उसका काम होता है कर्जे को रेटिंग देना, यानी कि जो भी डिबेंचर है, जो भी डेट है, उसको रेटिंग देती है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज डेफिनेटली बहुत एनहेंस होगा। और दोस्तों Screener.in का डेटा बहुत रिलायबल है। अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज का भी डेटा एनालाइज करना चाहते हैं तो भी आपको वो डेटा Screener.in पे मिल जाएगा, लेकिन तिजोरी फाइनेंस पे शायद ही आपको बहुत स्मॉल कैप कंपनीज का डेटा मिले। तो मेरे ख्याल से अगर आप बहुत स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये वेबसाइट को लुकआउट करना ही चाहिए। अब जो थर्ड नंबर पे हमारी वेबसाइट है उसका नाम है tickertape.com। अब दोस्तों आप लोगों में से काफी लोगों ने टिकर टेप का नाम सुना ही होगा, ये बहुत ही फेमस वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट मुझे इसलिए इतनी ज्यादा पसंद है क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत कमाल का है और यहाँ पे भी कोई भी ऐड आपको नहीं मिलेगा। इसका एक फ्री वर्जन भी है और एक पेड वर्जन भी है। पेड वर्जन में आपको फोकास जैसे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि पेड फीचर में ही अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके फ्री फीचर्स की तो फ्री फीचर्स भी काफी ज्यादा हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, मैंने जैसे ही इन्फोसिस का इंफॉर्मेशन खोल लिया है तो यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट खुल के आ गई है। अब यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक अभी वैल्यूएशन वाइज कैसा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब ये डेटा बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन आप इसको एज अ बेंचमार्क यूज जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे दी है ये बहुत ही क्लियर फॉर्मेट में दी है, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर हम इनके फाइनेंशियल सेक्शन में जाए दोस्तों तो यहाँ पे आप इनकम स्टेटमेंट को नॉर्मल व्यू के साथ साथ ग्रोथ व्यू में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं रेवेन्यू साल दर साल कितने बड़े हैं, नेट इनकम साल दर साल कितनी बड़ी है। और ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंफॉर्मेशन इतने क्लियर फॉर्मेट में देखने को मिलेगी तो आप डेटा को बहुत जल्दी एनालाइज कर पाएंगे। इसी वजह से ये वेबसाइट मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है दोस्तों। तो ये थी टॉप 3 वेबसाइट फॉर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।